बिहार में चुनावी परिणाम आ गए हैं और अब जब तोड़ मोड़ की राजनीति पर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस टूट की कगार पे खड़ा है, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेताओं का। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरखू झा हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खामे में ही चर्चा चल रही है कि आधा दर्जन से ज़्यादा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो टूटने वाले हैं। यह चर्चा कल से चल रहा है जो एकदम असत्य पर आधारित है। मैंने कल एक टेलीविज़न चैनल को भी इस बात की सूचना दी थी कि हमारे यहाँ टूट की कोई संभावना नहीं है। सब अटूट विधायक हमारे साथ जुटे हुए हैं, जो 19 के 19 हैं, वो इंटैक्ट पार्टी के साथ हैं। और इस प्रकार का वाहियात न्यूज़ चला करके एक भ्रम की स्थिति राजनीति में फैलाई जा रही है, जो एनडीए पीछे पर्दे के पीछे से ये काम कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि शक्ति सिंह गोहिल इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस कभी भी टूट सकती है और उससे पहले वो पलड़ा झाड़ रहे हैं। नहीं, शक्ति सिंह अपने स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने किया था, जो कल उन्होंने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया था। और संयोग से हमारे हाईकमान चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी ने उनके इस अपील को स्वीकार करते हुए श्री भक्त चरण दास जी को नया प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका स्वागत करती है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है वो ताक झाँक कर रही थी, दूसरों को तोड़ने की कवायद जो थी वो कर रही थी, लेकिन अब उनका ही घर टूट रहा है। कांग्रेस कभी भी बिहार के इतिहास में 1990 के बाद कांग्रेस तो पावर में है भी नहीं, इसलिए कभी भी कांग्रेस ने तो किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। राजीव रंजन जी को इतिहास मालूम नहीं है कि जब 2013 में नीतीश कुमार जी अल्पमत में आ गए थे और मोदी से झगड़ा हुआ था तो सिर्फ कांग्रेस के 4 विधायक थे और उन्होंने समर्थन देकर के नीतीश कुमार जी को विधानसभा के फ्लोर पर बचाया था। एक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का जब किताब आया है तो उसको लेकर सियासत तेज है। प्रणब मुखर्जी के किताब में जिक्र किया गया है कि नेहरू चाहते तो नेपाल भारत में का हिस्सा होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इंदिरा गांधी होती तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। ये प्रणब मुखर्जी का आत्मकथा है और आत्मकथा में लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। ये कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, कोई हमारे यहाँ के वेद पुराण वो नहीं किताब नहीं लिखा गया है कि उसको लोग माने। ये मानना ना मानना पाठकों के ऊपर में है। उसी किताब में एक जिक्र किया है प्रणब मुखर्जी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सदन के अंदर अहंकार में थे, विपक्ष की बातों को समझना चाहिए था। कई मुद्दे इसमें थे जो जिक्र किए गए। प्रणब मुखर्जी ने जो भी बातें उस किताब में लिखी है वो पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है। जो कुछ भी अंश समाचार पत्रों में छपा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनकी अपनी प्योर आत्मकथा है, अनुभव है। उस अनुभव को उन्होंने किताब के माध्यम से जनता के बीच में शेयर किया है। माने एक पाठक माने राइटर के रूप में ये पाठक पर कबूल करता है कि उनकी बातों को कितना तहरीर दिया जाए, कितना सुना जाए, कितना समझा जाए। हरखू झा जी, एक आखिरी सवाल, जहां तोड़ मरोड़ की राजनीति की बात की जा रही है, राजद कह रहे हैं कि जेडीयू के जो 17 से हैं विधायक वो हमारे संपर्क में हैं। अब कांग्रेस के टूटने की बात की तो माना जाए कि आने वाले समय में तोड़ मरोड़ की राजनीति संभव है? तोड़ मरोड़ की राजनीति से न किसी का सत्ता परिवर्तन हो रहा है, न किसी का सत्ता बिखर रहा है। इसलिए ये बात मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अभी तोड़ मरोड़ की राजनीति का कोई औचित्य बिहार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को मतदाताओं ने जिस येन केन प्रकार ने सत्ता सौंपा है वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। हम लोगों को विपक्ष में बैठने का उन्होंने सत्ता सौंपा है, हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है कि हम सरकार बना सकते थे। कुछ मतों से या कुछ विधायकों की कमी से हम सरकार बनाने से वंचित हो गए, तो ज़रूरत उनको भी नहीं है। लेकिन अब ये सब बात चला करके जो विकास का बिहार में काम ठप पड़ा हुआ है उससे दिमाग डाइवर्ट कराने के लिए एनडीए का ये एक हिडन एजेंडा है कि इस तरह की बात को फैलाते रहो। आरजेडी टूट रहा है तो कभी कांग्रेस टूट रहा है, तो कभी फलना टूट रहा है, तो कभी ये जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में तकरार पैदा हो गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और संघ का ये हिडन एजेंडा है और जिसको कुछ मीडिया उसको प्रचारित कर करके इसको चर्चा का विषय बनाना चाहती है। अशोक चौधरी जो कि एक अहम कड़ी हैं इस वक्त जेडीयू के, कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने बिहार में किया था। जब वो गए थे पार्टी छोड़ के तो एक हुजूम उनके साथ गया था और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के संपर्क। अशोक चौधरी के पास में एक भी विधायक कोई साथ नहीं गया था। सिर्फ 4 एमएलसी अपने सहित वो ले गए थे, जिसमें एक नीतीश कुमार के द्वारा नॉमिनेटेड एमएलसी थे, वो लेकर के अपना कोरम पुराए थे। और जिन व्यक्तियों को नीतीश कुमार ने आरजेडी से तोड़कर इलेक्शन से पहले अपने पार्टी में मिलाया था वो सारे के सारे चुनाव हार चुके हैं। तो साफ तौर पर बेबाकी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।